नमस्कार मित्रों, मैं मिथिलेश तिवारी। आज आपको ओडिशा राज्य के बारे में कुछ अनोखे तथ्य मैं आपको बताऊंगा, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होगा। उड़ीसा राज्य में 3 मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये तीनों मंदिर वहां पर विराजमान है। पुरी जिले में कोणार्क का सूर्य मंदिर है और जगन्नाथ का भी मंदिर वहां है। कोणार्क का सूर्य मंदिर रथनुमा है, रथ के आकार का है। 7 घोड़े उस रथ को खींच रहे हैं। सूर्य को समर्पित है ये मंदिर। इसे काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि काले ग्रेनाइट के पत्थर लगे हुए हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, अगर उसको कोणार्क शब्द पर हम ध्यान दें तो कोणार्क, कोण, धन, अर्क। कोण माने कोना, कोण माने किनारा, अर्क माने सूर्य। तो सूर्य को समर्पित है कोणार्क मंदिर। और सूर्य देवता के जो पत्नी हैं उनका क्या नाम है, क्या आज तक आप जान पाए? आध्यात्मिक है तब तो आपको पता होगा, लेकिन रोज महिलाएं, पुरुष एक लोटे में, जगन्नाथी में जल लेंगी और जल ले जाकर के सूर्य देवता को बड़े अच्छे तरीके से समर्पित करती हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि सूर्य देवता की पत्नी का क्या नाम है? क्योंकि सूर्य देवता प्रकाश के द्योतक हैं, ऊर्जा के द्योतक हैं। छाया देवी उनकी पत्नी का नाम है। सूर्य की पत्नी छाया, सूर्य की पत्नी छाया देवी। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर में उनकी पत्नी का भी मंदिर बना हुआ है। मैं बता रहा था कि कोणार्क, कोण, धन, अर्क, अर्थात जो मंदिर है, सूर्य देवता की किरणें मुख्य द्वार पर सीधे पड़ती हैं। वहां पर सूर्य की किरणें, सूर्य देवता अर्थात कोणार्क के मंदिर पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। 7 रथ, 12 पहिए एक तरफ, 12 पहिए एक तरफ, अर्थात 24 पहिए हैं वहां पर। और एक पहिए में 8 चक्र बना हुआ है। पहिया 24, कुल 24 पहिए हैं। 12 और 12 24। 7 रथ जो है वो द्योतक है 7 दिन का, और 12 पहिया वो द्योतक है, वो प्रतीक है 12 महीने के। और 24 मिला करके कुल होते हैं, वो प्रतीक है 24 घंटे के। 8 जो चक्र बने हुए हैं वो प्रतीक हैं 8 पहर के। तो सभी का अपना अपना एक प्रतीक है। क्यों है, उसका एक कारण है। अब सवाल ये उठता है कि ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहां? तो उड़ीसा के पुरी जिले में चिल्का झील का नाम आपने सुना होगा। वही चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। तो चिल्का झील से लेकर प्राची नदी तक
चिल्का झील से लेकर प्राची नदी तक, अर्थात चिल्का झील ओडिशा में, तो चिल्का झील से लेकर प्राची नदी तक फैला हुआ है। और वहीं पर एक है नदी, उस नदी का नाम है चंद्रभागा नदी। तो चंद्रभागा नदी पर कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है। सवाल ये उठता है कि ये कब बनाया गया होगा, किस सदी की देन है ये? तो 13वीं शताब्दी में एक प्रतापी राजा हुए गंग वंश के, एक प्रतापी राजा गंग वंश के जिनका नाम था नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया 13वीं शताब्दी में, और गंग वंश के राजा थे। यहां पर ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, इसीलिए इसे काला पैगोडा कहा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि उस मंदिर में लगे हुए पत्थरों की प्रशंसा हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की। आप जानते हैं राष्ट्रगान 22 सेकंड में पूरा किया जाता है, और राष्ट्रगान छपा हुआ था विधाता नामक पत्रिका में। विधाता नामक पत्रिका में राष्ट्रगान छपा। क्या आप कभी सोचे हो गीतांजलि के बारे में? गीतांजलि, इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजल, आ होगा, अका सवर्ण दीर्घा, अर्थात दीर्घ स्वर संधि होगी। गीत की अंजलि, गीतांजलि, अर्थात गीतों का उपहार, गीतों का संग्रह। अब सोचिए, नाम दे रहे हैं गीतों का संग्रह, क्या यह गीतों की संग्रह है गीतांजलि? नहीं, ये कविताओं का संग्रह है। और सबसे बड़ी चीज ये है, कविता पद्य में होती है, लेकिन गीतांजलि गद्य में है। 103 कविताओं का संग्रह, 50 मूल बंगाली में और 53 अन्य अर्थात हिंदी में, लेकिन गद्य में है गीतांजलि। और इस गीतांजलि पर रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में एशिया का सबसे पहला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया गया। और वही रविन्द्रनाथ टैगोर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि देकर के विभूषित करते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोणार्क के मंदिर के पत्थरों की जो प्रशंसा की है, वो प्रशंसा आप सुनेंगे हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा है पत्थरों की जो भाषा है मनुष्य से श्रेष्ठ है। पत्थरों की भाषा कुछ कहती है जो मनुष्य की भाषा से श्रेष्ठ है। वही रविन्द्रनाथ टैगोर घोर घोर कूट कूट के प्रशंसा करते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर की। और यही नहीं, आईने अकबरी का नाम आपने सुना होगा, अकबरनामा का नाम आपने सुना होगा। आईने अकबरी अबुल फजल की कृति है, जिसके 3 भाग हैं। अकबरनामा उसकी तीसरी जिल्द है या तीसरा भाग है। अकबरनामा तीसरा भाग है। आईने अकबरी में भी अबुल फजल ने बहुत अच्छी तरीके से कोणार्क के सूर्य मंदिर की प्रशंसा की है। सूर्य भगवान को वहां के लोग बिरंची नारायण के नाम से पुकारते हैं। आते हैं लौट करके उसी ओडिशा पर। ओडिशा का क्या अर्थ होता है, क्या आपको पता है? ओडिशा का अर्थ है यीशु का सेवक। यीशु का सेवक अर्थात ईसा मसीह का सेवक। कितना प्यारा नाम उन्होंने लोगों ने सोच समझ करके दिया होगा। ओडिशा, उड़ीसा से ओडिशा, यीशु का सेवक। और उसी ओडिशा को या उड़ीसा को
प्राचीन काल में कलिंग नाम से जाना जाता। किस नाम से? कलिंग या उत्कल। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी पीछे मैंने जिक्र किया। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने अपने राष्ट्रगान में लिखा उत्कल बंग तिरंगा। जो उत्कल शब्द है उस पर अगर ध्यान देंगे तो वो उत्कल उड़ीसा है। कलिंग और उत्कल, उत्कल कलिंग, कलिंग का युद्ध जगत प्रसिद्ध है। 261 ईस्वी में अशोक ने लड़ा। और क्या आपको पता है पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध कलिंग का युद्ध था। विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं सारे युद्धों में सबसे बड़ा युद्ध कलिंग का युद्ध था। 261 ईस्वी में अशोक विजयी हुआ और धम्म को अपना लिया, हिंसा को त्याग दिया। 25,000 लोग उसमें मारे गए थे और हृदय परिवर्तन हुआ अशोक का। उसने जीवन में कभी भी लड़ाई ना करने की ठान ली। तो कलिंग वही उड़ीसा का प्राचीन नाम। और कलिंग देश पर कौन सा राजा राज कर रहा था पता है? ये मुझको आप बताइए अगर आपको पता हो। मैं आपको बताता हूं कि कलिंग की राजधानी तोसली थी, लेकिन राजा का विवरण नहीं मिलता है किसको विजित किया था। तो तोसली राजधानी थी कलिंग की उस समय। और अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है। प्रियदर्शन शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रियदर्शी अशोक। तो अगर तथ्य पर जाएंगे आप तो बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। उड़ीसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, गंग वंश के एक राजा हुए राजा चोडगंग, राजा चोडगंग, उन्होंने बनवाया। और लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है, जो उड़ीसा की राजधानी है। इसके पहले उड़ीसा की राजधानी 1949 के पहले कटक हुआ करती थी। 1949 में उसकी राजधानी भुवनेश्वर बना दी गई और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। उस लिंगराज मंदिर को बनाने वाले ययाति केसरी थे। पुरी, कोणार्क और भुवनेश्वर, इन तीनों को भारत का सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। भारत का, इंडिया का सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। किसको? पुरी को, कोणार्क को और भुवनेश्वर को। तीनों को मिला दिया जाए तो एक त्रिकोण के रूप में होता है, जिसको भारत का सुनहरा त्रिकोण कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर पर पुनः यहां पर सूर्य देवता की 3 मूर्तियां हैं। सूर्य देवता की, सूर्य देव को समर्पित है मंदिर। 3 मूर्तियां बनाई गई हैं यहां पर। 3 मूर्तियों का मतलब 3 सिर वाली मूर्तियां। 3 मूर्तियां को मतलब 3 सिर वाली मूर्तियां। तीनों मूर्तियां 3 अवस्था को प्रदर्शित करती हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। बाल्या, युवा, प्रौढ़ा, तीनों अवस्थाओं को प्रदर्शित करती हैं सूर्य देवता की जो तीनों मूर्तियां हैं 3 सिर वाली। बाल्यावस्था की जो है वो सूर्य देवता की निकलने की का प्रतीक है। युवावस्था की जो है प्रतीक है वो चमकीला होने की, अर्थात सिर पर होने की, मध्याह्न का प्रतीक है। और प्रौढ़ावस्था की जो मूर्तियां हैं वो ढलते हुए सूरज की का प्रतीक है। तो 3 मूर्तियां 3 अवस्था की प्रतीक, उगना, चमकीला होना, मध्याह्न और अंत में अस्त हो जाना। कि चंद्रभागा नदी पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सी नदी? चंद्रभागा नदी, चिल्का झील से प्राची नदी तक, और चंद्रभागा नदी पर कोणार्क का सूर्य मंदिर।
इस मंदिर के 3 प्रधान अंग हैं। इस मंदिर के 3 प्रधान अंग, और तीनों प्रधान अंग बहुत ज्यादा प्रमुख है। पहला है देउल, देउल या देवल। देउल, उल, देउल जो गर्भगृह है, जो गर्भगृह है। जगमोहन जिसको मंडपम कहते हैं, मंडप या मंडपम। जगमोहन, मंडप या मंडपम, ये सभा भवन होती है। और तट मंडपम, तीसरा देउल, जगमोहन और तट मंडपम। तट मंडपम क्या होता है? एक ही अक्ष पर झुका होना, एक ही अक्ष पर झुका होना। तो देउल और जगमोहन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस पर आप सतर्क रहें। क्या है? तो देउल गर्भ भवन है, और जगमोहन मंडपम, मंडप, सभा भवन है। तो 3 प्रधान अंग इस मंदिर के। एक बार जिक्र हुआ झील का। कौन सी झील? किस झील का जिक्र किए थे? चिल्का झील। चिल्का झील किस आकार की है? चिल्का झील नाशपाती के आकार की है। किस आकार की? नाशपाती के आकार की। तो आज आपने ओडिशा के, विशेषकर कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में जाना, थोड़ा सा पुरी के जगन्नाथ मंदिर के बारे में जाना। पुरी जगन्नाथ मंदिर कृष्ण को समर्पित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य को समर्पित है। और लिंगराज भुवनेश्वर का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसी के साथ मिलता हूं कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।